सुनिए, इस वक्त में दो ही कम्युनिटी फाइट कर रही है। ब्राह्मण अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लड़ रहा है और जाटव 85% को स्थापित करने के लिए लड़ रहा है। तो दो कम्युनिटी इस देश के अंदर जो लड़ रही है। ब्राह्मण जो लड़ रहा है उनके लोग जानते हैं कि हमारा रक्षक ब्राह्मण, लेकिन 85% ये नहीं जानता कि हमारी लड़ाई को लड़ने वाला जाटव है। आप समझ रहे हैं? जिस दिन 85% ये समझ गया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा पिट रहा है जाटव, पिट रहा है हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकदमे खा रहा है जाटव खा रहा है, जिस दिन वो हमारे साथ खड़े हो गए ना, भगा भगा के मारेंगे। मोहन यादव, अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे हैं आंदोलन? अखिलेश यादव के साथ अखिलेश यादव ओबीसी नहीं है। अखिलेश यादव सबल ओबीसी है, सबल ओबीसी, अगला ओबीसी है। यहाँ पिछड़े ओबीसी की बात हो रही है भाई। चोटी कटवाई गई थी उनके परिचय, किसकी? उनका कोई नहीं था। वो यादव जरूर था जिसकी चोटी कटी। अखिलेश से कोई लेना देना नहीं। अगर अखिलेश से उनका लेना देना होता तो एक हफ्ते बाद ही अखिलेश यादव 5 पंडितों को बुला के घर का उद्घाटन नहीं करा रहे होते। समझ रहे हैं आप? अखिलेश यादव जी का यादव परिवार से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव इतने फर्जी लीडरशिप की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं वो? अभी जो उन्होंने संघ बनाया पीडीए का मतलब क्या है? क्या है? पिछड़ा दलित तो नहीं है। तुम पिटो, मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। तुम पे पेशाब छिड़का जाएगा, मैं आऊंगा नहीं। आप समझ रहे हैं? ये है पीडीए कर रहे हैं वो तो। अरे वही तो कह रहे हैं ना, जो पीडीए की बात करते करते कथा। जब ब्राह्मण तुम्हारे लोगों के ऊपर पेशाब छिड़कता है, चोटी कटवाता है, नाक रगड़वाता है, और तुम ब्राह्मणों को बुला के पूजा करते हो, पैर धोकर उनके पानी को पीते हो, तुम काहे के ओबीसी के नेता हो? फर्जी नेता हो बे तुम। रतलाम में तो चोटी उखाड़ ली गई थी कथावाचक की यादव। वो यादव जी थे, वो यादव जी थे। अरे आप पे भी शोषण हो रहा है, आप भी कहाँ बचे हुए? हमारा शोषण नहीं हो रहा। हमारी क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति हो रही है, इसे हम शोषण नहीं कहते। देख कर होली, हैप्पी होली बोला था, मर्डर कर दिया वहाँ। सुनिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब क्रांति होती है तो प्रतिक्रांति होती है। जब जाटव लड़ रहा है, ओबीसी की बात कर रहा है, यूजीसी की बात कर रहा है, 27% के आरक्षण की बात कर रहा है, मंडल कमीशन की बात कर रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि यार जिसको चाहिए वो तो घर में सो रहा है। और ये साला चमड़ा काहे बोल रहा है? मुकेश गौतम, अरे ये जाटव क्यों बोल रहा है भाई? अरे सुन लीजिए, अरे यादव को चाहिए, कश्यप को चाहिए, मौर्य को चाहिए, सैनी को चाहिए, तो ओबीसी के लोग है ना। अरे ये तो घर में सो रहे हैं। अरे जाटव चमार का ज्यादा दिमाग खराब हो गया, इन्हें जगा रहा है मुर्गे की तरह। आप समझ रहे हैं ना? क्या खा के सोते हैं? तो जागते नहीं है, सदियों हो गई। ये जागे हुए हैं, सोए हुए होने का नाटक बना रहे हैं। और जो जागा हुआ व्यक्ति सोए होने का नाटक बनाता है, उसे जिंदगी में कोई नहीं जगा सकता। जिंदगी में कोई नहीं जगा सकता। मोदी जी खुद ओबीसी जाति से। मोदी जी कुछ नहीं है, मोदी जी है। अरे उनकी जाति खोज ली। अरे सुन तो लीजिए, ये तो जाति उन्होंने खोजी है ब्राह्मणों ने। यूजीसी पे तो आई है, यूजीसी पे तो जाति आई। वो विरोध करते में कह रहे थे हमें तेलिया पर भरोसा नहीं है। अरे कल तक तो तुम उसे खुदा बता रहे थे, अपने खुदा पर भरोसा नहीं रहा तुम्हारा। सम्राट बोला जा रहा था। हमें वही तो कह रहे हैं ना, हृदय सम्राट से भी बड़ा खुदा का शब्द दिया। जब उन्हें अपने खुदा पर भरोसा नहीं है अधिकार को लेकर, तो सोचिए। मैं ये ओबीसी को बताना चाह रहा हूँ, जिससे वो ईश्वर रहबर और दिल की धड़कन कह रहे थे, आज उसे तेलिया कह दिया। और आप अपने अधिकारों को छीनते हुए भी नहीं जाग रहे हो। अरे बहुत सारे शर्म की बात है। बहुत सारे आ गए सेट के खिलाफ में। फ्री का खाने के लिए ये ओबीसी तो दे रहा है उन्हें। ये मंदिर कहाँ से चल रहा है? ये बाबाओं के जो 2.5 क्विंटल के पेट हो गए, ओबीसी के चढ़ावे सिद्ध हो गए। जिस दिन ये ओबीसी चढ़ावा मंदिर में छोड़ देगा, बाबा की भगवती खत्म हो जाएगी। उसे ये पता है मेरी दुकान पे ताला लग जाएगा, इसलिए वो इस एक्ट के खिलाफ है। इसलिए ये ओबीसी के लोगों को भटका रहा है, भड़का रहा है। इसलिए कह रहा है जाति धर्म की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे जब अधिकार की बात आती है तो हिंदू धर्म की हवा निकल जाती है। सही तो बोल रहे हैं सर, सही तो बोल रहे हैं। आप क्यों जाति में बांटना चाह रहे हैं? हम बांट रहे हैं, हमने बांटा है जाति में। आपने जाके उन लोगों का इंटरव्यू करना था मैडम। आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रही हो? मोहन भागवत जी का बयान सुनिए। ये जाति पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मण ने बनाई है, हमने नहीं बनाई
हम इसे उखाड़ने के लिए काम कर रहे हैं, इसे खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। आप समझ रही हैं? तो ये सवाल आपको मोहन भागवत से करना चाहिए था। तो सर ओबीसी समाज तो नहीं जाग रहा है, आप बार बार कह रहे हैं ओबीसी समाज नहीं जाग रहा है, तो आगे 27 का चुनाव है, क्या करेंगे? आप चिंता कैमरा हमारी जवान और हम का मिलकर जो संघ होगा 27 से 2027 से पहले जगा देंगे। धाम बचाता भागेगा, कैसी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज कह रहा है कि यूजीसी से जातिवाद बढ़ेगा। अब वो कहाँ है? नजर आ रहा हो? वो हिंदू यात्रा लेकर निकला था, उसकी खुद की हवा निकल गई, पैदल नहीं चल पाए दौड़ने के लिए। किसी बताओ ना मुझे। और ब्राह्मण समाज कह रहा है कि अगर यूजीसी लागू तो जातिवाद भेदभाव बढ़ जाएगा। जातिवाद को जन्म दिया ब्राह्मण ने, जिसने बनो कह रहा जाति बढ़ जाएगा, तो अपने आप ही कमाल की बात होगी। बना भी तुम, और जब उसके लिए दिए जाएंगे तो उसका विरोध भी करोगे। मतलब चिट्ठ भी तुम्हारी, पठारी बाबा का बेटा, कड़वा कड़वा थू थू। कोर्ट पे तो भरोसा रखे, कोर्ट पे तो भरोसा है, तो सड़कों पे क्या कर रहे कोर्ट हैं? पे भरोसा नहीं। सुन लीजिए, कोर्ट पर क्या है, यहाँ कोर्ट को नहीं घेरा, कोर्ट पर सा है, इसलिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट को नहीं घेरा। छूट मिल गई, अरे सुन ले, डिटेन कर लिए गए थे। कौन? वही अपर कास्ट के लोग डिटेन कर लिए गए थे। वो उनकी राजनीति का हिस्सा था, क्योंकि उनके साथ 4 लोग नहीं थे, उनकी राजनीति का हिस्सा 4 लोग नहीं थे। उन्होंने इज्जत बचाई अपनी डिटेन होके। यहाँ पर डिटेन नहीं कर सकते, यहाँ भीड़ है, यहाँ नेतृत्व है, यहाँ लीडरशिप है, यहाँ डरने वाले नहीं है, सीना खोल कर आते हैं। अरे घर में गया था। अरे ये सब वही ड्रामाबाजी। अभी बाराबंकी में 12 कल तक सर को ये धमकी तक देखेंगे कैसे घुसा, पुलिस को करके खुद को दिल्ली में अपने घर में डिटेन करा लिया। अरे इज्जत बचाने को करा कि ट्रक भर के लाठी पहुंची थी, इनको निकल जाती, आंकड़ा वंडा सब निकल जाता। यही बता रहे हैं, यहाँ पे जो झंडा है ना उन्हें लगे हुए हैं, यहाँ देख ले कोई। यहाँ तो लोग आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे आके लगा दे ब्राह्मण जिंदाबाद या यूजीसी मुर्दाबाद का नारा लगा दे, वाले आएंगे वही। मैं अरे आने दो ना, नारा लगवा दो। अगर भगा के ना मारा जंतर से बदल कर आप धमकी दे रहे हैं। धमकी और अपने दम पे दिए, संविधान के दम पे दिए। अगर कोई मेरे फंडामेंटल को मुड़ेगा, अगर कोई मेरे फंडामेंटल में डिस्टर्बेशन पैदा करेगा, तो मुझे सेल्फ डिफेंस है कि मैं उसकी जबान खींच सकता हूँ। कोर्ट में वकील है आपके, जज है आपके। देखिए, जज बेशक वही, सुन लीजिए, लेकिन कानून तो उनके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे एक ही तारीख को उन्हें स्टे मिल सकता है, तो फैसले में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि बहुजन समाज के हाथ में